जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति क्या होता है। इसके SI मात्रक को देखेंगे, इसका सूत्र देखेंगे और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिख रखा है इलेक्ट्रिक पावर और इसका परिभाषा हमने पहले ही लिख रखा है ताकि आपका टाइम सेव हो। किसी विद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को ही विद्युत शक्ति कहा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा किस दर से व्यय हो रही है उसी को विद्युत शक्ति कहा जाता है। विद्युत शक्ति को P से सूचित किया जाता है। इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो विद्युत शक्ति के लिए सूत्र लिखा जाता है विद्युत शक्ति इक्वल टू होता है विद्युत ऊर्जा अपॉन समय। इसको सिंबॉलिक रूप में अगर लिखें इस फॉर्मूला को तो लिख सकते हैं P इक्वल टू W अपॉन T, यानी विद्युत परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा व्यय करने की दर होती है उसे ही विद्युत शक्ति कहा जाता है। अब इसके SI मात्रक की यदि बात कर लें तो इसका SI मात्रक होता है, इसका SI यूनिट होता है, ऊर्जा के लिए SI यूनिट हम प्रयोग करते हैं जूल और समय के लिए प्रयोग करते हैं सेकंड। तो लिख सकते हैं इसका SI यूनिट जूल प्रति सेकंड होता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड ऊपर जाएगा तो पावर माइनस लग जाएगा। और इसी मात्रक को वाट कहा जाता है, इसी मात्रक को वाट कहा जाता है। तो कह सकते हैं इसलिए 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, यानी बीमा की बात करें तो ऊपर हम जो कार्य का बीमा होता है वही ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा जो होता है सिमिलर भौतिक राशि होती है। तो कार्य का बीमा ऊपर लिखेंगे हम, तो कार्य का बीमा हो जाएगा mL² T पावर -2 और नीचे हो जाएगा आपका समय का बीमा T, तो ऊपर हो जाएगा टोटल मिला के बीमा हो जाएगा आपका mL² T पावर -3। ये आपका शक्ति का बीमा हो जाएगा। अब आइए शक्ति से रिलेटेड कुछ अलग अलग फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई रूपों में इसका फॉर्मूला कभी विभव के रूप में तो कभी प्रतिरोध के रूप में तो कभी धारा के रूप में दे देता है इसका फॉर्मूला। तो हम इसके फॉर्मूला का कुछ बात कर लें। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि फॉर्मूला होता है P इक्वल टू W अपॉन T। यदि W की बात करें तो W इक्वल टू होता है I² RT, नीचे है T तो T से T अगर कैंसिल कर लेते हैं तो एक फॉर्मूला बन के आता है P का, यानी शक्ति का I² R। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो प्रतिरोध इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिरोध, चूंकि ओम के नियम से प्रतिरोध इक्वल टू फॉर्मूला होता है V अपॉन I। तो यहाँ I के R के वैल्यू को यदि यहाँ पे रखते हैं तो P इक्वल टू I² और R के जगह रखते हैं V अपॉन I, तो ये आपका स्क्वायर कट जाएगा तो P इक्वल टू एक फॉर्मूला आ जाता है VI। ये भी विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला फॉर्मूला है। और यदि आगे बात करें तो एक और रूप प्रदान कर सकते हैं इसको, चूंकि I इक्वल टू जो होता है वो होता है V अपॉन R। तो I के फॉर्म में यदि यहाँ पे V के फॉर्म में अगर करना चाहें इसे तो लिख सकते हैं P इक्वल टू V
और I की जगह लिख सकते हैं V अपॉन R, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो इस तरह से अलग अलग विद्युत शक्ति को अलग अलग रूप में इसके फॉर्मूला को निरूपित कर सकते हैं। कभी कभी इसके फॉर्मूला को ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि निम्न में से कौन सा एक विद्युत परिपथ की शक्ति को निरूपित करता है। तो आप ये विद्युत शक्ति के अलग अलग फॉर्मूले के फॉर्म को याद रखेंगे, ठीक है, तो आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।